गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 9:30 बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ। यस, निखिल अभी भी सोया हुआ है। कल का दिन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था और आज मुझे कहीं नहीं जाना है। आराम से तैयार होंगे, मतलब कहीं नहीं जाना है, मतलब लास्ट मिनट कॉल आ सकता है, यू नेवर नो। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, पर अक्सर ऐसा होता है जब मैं ऐसे फ्री होके बैठ जाती हूँ ना कि आज तो आराम से घर के काम करेंगे, कुछ ना कुछ फ़ोन कॉल आ जाते हैं, या तो करेक्शन के लिए, या तो यार रागिनी अर्जेंट काम है आ जाओ। तो लेकिन अभी तक तो हमें कुछ नहीं आया है, तो फ़िलहाल के लिए हम आराम से तैयार होते हैं। तैयार मतलब फ्रेश होते हैं, फिर मिलती हूँ उनसे। मतलब मैं कब से तैयार बैठी हूँ और मैंने अपना जो ड्रिंक है वो भी पी लिया है, मॉर्निंग ड्रिंक। और आज लोगों को पता चल जाता है क्या मैं घर पे हूँ या थोड़ी फ्री हूँ मॉर्निंग में। इतने फ़ोन बज रहे हैं कि मैं पागल हो गई हूँ फ़ोन पे बात करते करते ही। पर मतलब इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई फ़ोन कर रहा है। अभी तो मतलब मम्मी का भी फ़ोन आ रहा है, मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। तो हमारे घर की एक और इम्पोर्टेंट मेंबर है जिससे मैं अभी मिलाती हूँ, आंटी। तो आंटी हमारे घर साफ़ सफाई करने आती है, बहुत अच्छा काम करती है। अभी साल के ऊपर हो गया ना आंटी? 2 साल हो गए। 2 साल से हमारे यहाँ पे काम कर रही है। आंटी बोलो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। Sarap pagka-right ऐसे। सुनो ना, मैं अभी आंटी का वीडियो ले रही थी ना, तो मैंने उनसे पहले पूछा, मैं किसी का भी वीडियो लेने से पहले, किसी को भी यूट्यूब पे लाने से पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो मैं उनको तो पता नहीं है यूट्यूब क्या है, कुछ भी पता नहीं। आंटी के पास मोबाइल भी जो है ना, वो एकदम नॉर्मल पुराना सिर्फ बटन वाला नहीं होता है, वो वाला मोबाइल है उनके पास। तो मैंने उनसे पूछा और मुझे बोलती है क्या बोलना होगा। मैंने बोला हाय बोल देना, मैं बोल दूँगी सब्सक्राइब करो। तो सब्सक्राइब तो निकल नहीं रहा था, आपने सुना होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली, सिर पे पल्लू रख लूँ क्या? तो यार ये लोग, ये जनरेशन बहुत सही है यार। ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम के बाद अभी सुनी है, क्योंकि ये पल्लू वाला सिस्टम तो ख़त्म होना ही चाहिए। और आंटी ने पूछा, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे। मान भी गई यार, अच्छी है। आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे पता नहीं, बट इलेक्शन का टाइम है, एकदम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया जा रहा है। और हाँ, निखिल उठ गया है। हाय तो बोल। ये नींद से उठता है लेकिन उठता नहीं है ये, इसकी नींद चलती रहती है। जब तक वो अभी फ्रेश नहीं होगा ना। Baigan. और हाँ, आपने ऑब्जर्व किया आज निखिल ने पूरे कपड़े पहने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि बहुत जोरों शोरों से प्रचार हो रहे हैं, तो ये तो पहचान के ही निकले यार, अपने फैमिली वाले निकलेंगे। तो ये है संदीप पटेल जी जो आए हैं घर पे और प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे बिल्डिंग के भी काफ़ी सारे लोग हैं, देख लीजिए। टोटल नगरसेवक आहेत. यस दुसऱ्यांदा परत नमस्कार, सेवेसाठी मी आलो. संदीप पटेल. यस सर, बोलिए सब्सक्राइब करो मुझे। 100% मॅडमना सबस्क्राईब करा. इलेक्शन रूल्स के चलते हम ये प्रचार का ऑडियो आपको नहीं सुना सकते हैं। आंटी को पगार मिल गई है, अभी मजा बाय आएगा ना आंटी। भिड़ो। तो कीपिंग एवरीथिंग असाइड, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज की रह गई है, ब्रेकफास्ट। आज मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, ये है पैनकेक और स्ट्रॉबेरीज़। और खाने पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी। पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है इस सब चक्कर में। मेरा फ़ोन बज रहा था
बार बार, और अभी आपने देखा ही होगा क्या हुआ है। तो Oh my God! Wow! मैं खा लेती हूँ, फिर बात करूँगी। और बेस्ट कॉम्बो। तो यस, मैंने खा लिया है फाइनली, और अब मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, वो भी मैं पी लूँगी। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं संदीप पटेल जी को पर्सनली कैसे जानती हूँ, ये सब है हमारे पिताश्री की कृपा। तो मेरे पापा बीएमसी में प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो उन्होंने और संदीप जी के जो फादर हैं दिलीप पटेल जी, उन्होंने काफ़ी क्लोजली काम किया हुआ है, तो दोस्तों की तरह ही है वो। इसकी वजह से संदीप पटेल जी पापा को जानते हैं, और पापा के थ्रू वो मुझे जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो घर आए। मैं उनको अंदर नहीं बुला सकती थी क्योंकि इतने सारे लोग थे। देखो, मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ जो है, कीपिंग दैट असाइड, जो जिस जगह पे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। दिलीप पटेल जी भी नगर सेवक रह चुके हैं, फिर उन्होंने वो लेगेसी वो अपने बेटे तक ट्रांसफ़र की, और अभी 2 साल से संदीप पटेल जी जो है वो नगर सेवक रह रहे हैं यहाँ के। हमारा मतलब बॉन्ड है उनके साथ अच्छा, और अच्छा लगा कि वो आए। तो हाँ, इस ऐसे मैं उन्हें जानती हूँ, और पर्सनल लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की हुई है। तो यस, आई विल बी फॉरएवर थैंकफुल टू हिम फॉर थिंग्स ही हैज़ डन। और एक चीज़, मम्मा का जो रिटायरमेंट फंक्शन था उसमें ये सारे लोग इनवाइटेड थे, और ये सारे लोग आए थे, और इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद पूरा फंक्शन वो वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने हर किसी के स्पीच सुने, और खाना खा के फिर मतलब पूरे घर जैसा माहौल रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन है और थोड़ी देर के लिए आ गए और निकल गए। आपने अगर फ़ोटोज़ नहीं देखे, मम्मा मेरे फेसबुक पेज पे मम्मा के रिटायरमेंट के फ़ोटोज़ हैं, तो उसमें आपको संदीप पटेल जी ज़रूर दिखेंगे, और भी काफ़ी दिग्गज लोग दिखेंगे। निखिल रेडी हो गया, लेट ही हो गया इस सब चक्कर में। ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं अभी। towards the positive things, then only positive things will attract. ऑफ कोर्स। Then, for example, if you're thinking about good things like traveling, growth, you know, then you will attract to only those things. But if you think that I want to be sad, then you will always be sad. So it's up to you. Individual याच्यावर असतं ते. त्याच्यात ते काय असं, it's not like every individual is not the same. Every situation is different. That is the different criteria. But law of attraction plays a very important role in every human's life. So that's how we need to just think positive and grow. That's वन it. ऑफ द रीज़न आई लव हिम। मुझे ऐसा लगता है. No, I was just saying कि it is all about mindset. So basically, there was some parts in between we were having frictions, right? Those frictions were happening because we were focusing on the negativity, the negative part. You were focusing on my negative part, I was focusing on your negative. Now the things have completely changed. You have shifted your pendulum, I have shifted my pendulum. So I am focusing on my work, and those things are still there. Those negative parts are still there. It has not gone. Negative parts are still there. Obviously, it has reduced a bit, but negative parts will always be there in a human. But you need to understand कि कितना वो negative part को हमको लेना है हमारी लाइफ में और नहीं लेना है. Because ignorance also plays a important part. Because ignorance भी कभी-कभी ज़रूरी है. For bad things, not for good things. यस, नज़रिए की बात होती है। हर किसी का नेचर होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, और जब हम साथ रहते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स बोथ, तभी रिलेशनशिप चल पाता है। तो ये था आज का ज्ञान। बाय। तो जी, निखिल तो चला गया है, अब हमें बहुत काम है।
बहुत सारे घर के काम हैं जो मुझे करने हैं और अभी वो चला गया है तो मैं अपनी आराम से कर सकती हूँ। मुझे जो मेरा बैम्बू प्लांट है उसका पानी चेंज करना है, कपड़े धोने हैं, बिल्स बनाने हैं। यार बिल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब बहुत सारे काम हैं लेकिन शुरुआत हम करेंगे सेल्फ पैम्परिंग से, यानी कि चम्पी। तो ये है ट्राया का स्कैल्प ऑयल जो मैं अभी लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। हाँ, मुझे बालों की झड़ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार। कोई भी अच्छा हो, मुझे पता हो क्या करूँ मैं इसका। एंड दिस इज़ जस्ट फ्यू मिनट जॉब। एक्चुअली ये रात भर नहीं लगा के रख सकते। इनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको 1 घंटा पहले, नहाने के या बाल धोने के 1 घंटा पहले आपको ये ऑयल स्काल्प पे लगाना है। 1 घंटे छोड़ देना है और फिर 2 घंटे रख देती हूँ और उसके बाद धो देना है। तो जी मेरी जो है चम्पी हो गई है। और ये मशीन जो है मैं ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने से ना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हेडेक होने लगता है। तो कोशिश करो कि 5 मिनट के ऊपर आप इसे इस्तेमाल ना करो। 5 मिनट बहुत होते हैं। आपको क्या लगा, घर पे हो तो आराम करूँगी? बहुत काम है, चलो आराम करते हैं। ये सब रहता है इसके अंदर, पॉट के अंदर, जिसको अच्छे से धोना पड़ता है। और मैं ये हर 3-4 दिन 5 दिन के बाद करती हूँ। अब जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है। ये बैम्बू प्लांट फूड है जो ऐसे लिक्विड फॉर्म में आता है। इसे लिक्विड, और इसे अच्छे से शेक करो और इसे बस 1 2 3 4 5 ड्रॉप इसमें डाल दो। तो इसके रूट्स क्लीन रखता है, इसे जो भी न्यूट्रिशंस है ये उसी से मिलते हैं। और ये रहा मेरा बैम्बू प्लांट। और ये ग्रो थोड़ा स्लो हो रहा है, पर आई डोंट माइंड। एज फार एज इट इज़ हेल्दी, आई डोंट माइंड इट ग्रोइंग स्लो। और हाँ, बोलते हैं ना कि बैम्बू प्लांट घर में होना प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। एंड द मोर इट इंक्रीजेज, द हाइट ऑफ द बैम्बू प्लांट इंक्रीजेज, आपके पास उतनी धन की वर्षा होती है। तो मेरा बैम्बू प्लांट सो ग्लो कर रहा है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ भी अगर स्लो होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। घर के थोड़े बहुत काम कर दिए हैं, कपड़े धो दिए हैं, अभी वो सुखाने डालने हैं। और मैंने इसी भी मोरिंगा भी पी लिया है। मेरा खाना वाना खा के तो कब का हो ही गया था। काफ़ी दिनों से मैं काम करने का सोच रही हूँ, एक नहीं बहुत से काम है घर में। पर ये जो है ना, ये है फ़ोटो वॉल, जहाँ पे मैंने ये लाइट लगाई हुई थी टेम्पररी, जो अभी ऐसे निकल के आ गई है। ठीक है, तो इसको फिक्स करते हैं ज़रा। तो हाँ, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि मैं तो लाइट फिक्स कर रही थी, फिर अचानक से कॉफ़ी का वीडियो, और फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तो पहले तो एक सिप ले लेते हैं। हुआ यूँ कि मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ चीज़ें, और मैंने एक तरफ स्टैंड लगा रखा था, और आज सुबह से ही मेरा फ़ोन बहुत बज रहा है। यही हुआ कि मैं तो वो लाइट लगाने के लिए मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है, ठीक है। और मैंने मोबाइल स्टैंड पे लगाया, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया और मैं चढ़ गई ऊपर, और उतने में फ़ोन बज गया। और वो
हड़बड़ी में उठाने के चक्कर में मैं गिरते गिरते बची। तो हाँ, तो ऐसा सब कुछ जब होता है तो मैं स्टेप बैक ले लेती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मैं स्लो हो जाती हूँ। तो मैंने वही किया। मैंने पहले तो जो भी फ़ोन था वो आंसर किया, मैं आराम से बैठी और फिर मैंने सोचा कि 2 मिनट रुकते हैं और थोड़ा टीवी देखने लग गई और टीवी देखते देखते मैं सो गई। क्योंकि हाँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है 3-4-5 दिनों से, क्योंकि मैं रात को एडिट कर रही हूँ, 3-4 बजे सो रही हूँ मैं एडिट करके। उस दिन भी जब 8:30 बजे का डब था तो उस दिन भी मैं 3:30 बजे सोई थी। आपको तो मैंने जल्दी बाय बाय कह दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे व्लॉग एडिट करना था क्योंकि वो पूरा दिन मेरा बिज़ी होने वाला था। तो ज़रूरी था कि मैं रात को ही एडिट करूं और नेक्स्ट डे मैं आफ्टरनून में ही व्लॉग अपडेट करती हूँ सारे, ताकि मैं आफ्टरनून में पोस्ट माय डब मैं आराम से व्लॉग अपडेट कर दूँ। यही मेरा सोचना रहता है। तो इसके लिए मैं रात का टाइम प्रेफर करती हूँ एडिटिंग के लिए। तो इस चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो शायद उसी की वजह से टीवी देखते देखते मुझे नींद आ गई और 6 बज गए, 6:30 बज गए। मैं देख रही हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, रागिनी उठ जा। लेकिन मेरी बॉडी जो है, मेरा माइंड जो है, वो बोल रहा है रागिनी तू सो। अच्छा जी। तू सो जा। तो अगर पुरानी रागिनी होती तो मैं ज़बरदस्ती करके उठ जाती। मुझे जब कोई साइन मिलते हैं कि तुम्हें अब थोड़ा शांत होना चाहिए, तुम्हें अब थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, तो मैं स्लो डाउन कर लेती हूँ। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। उल्टा जब आप उठते हो तब आप फ्रेश माइंड से उठते हो और फ्रेश माइंड से अच्छी चीज़ें हो जाती है, यू नो। तो ये मैं करती हूँ। आप लोग क्या करते हो मुझे बताओ। आई वुड रियली लव टू नो कि आप लोग क्या करते हो। तो अभी मैं फ़्रेश हूँ, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और यस, इसके बाद हम लाइट का काम पूरा करके ही रहेंगे। आज तो मम्मी का भी मैसेज आ गया कि भाई जो तुमने छाते लटका के रखे हैं वहाँ पे वो हटाओ, छातों का अभी कोई काम नहीं है। टाडा, हो गई हमारी फोटो वॉल रेडी। आज का दूसरा काम है ये। सो बेसिकली यहाँ पे लगता है जो अभी बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है, और वो जो वुडन प्लैंक देख रहे हो वो यहाँ इस पे लगता है। तो इसे भी करते हैं। और थोड़े दिन पहले मैंने साफ़ सफाई की थी, तो तब मैंने इसे धोया था और धो के मैंने इसे ऐसे टांग दिया था सूखने के लिए, और वो तब से वैसे ही टंगा हुआ है। इसे बोलते हैं मैक्रामे। मैक्रामे, मेरे ख्याल से मैक्रामे, हाँ यस मैक्रामे। तो और ये मुझे बहुत ही पसंद है। इट्स अ वेरी नाइस बोहो स्टाइल नॉटिंग टेक्निक, जिससे ये वॉल आर्ट बनता है। पर ये है ना, मुंबई जैसी जगह के लिए मुझे नहीं लगता ये चीज़ है, जहाँ पर बहुत धूल है, डस्ट जमा हो जाती है। तो इससे कितना भी साफ़ करो ना, बहुत ज़्यादा इस पे डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं एंड देन इट लूजेस द ब्यूटी। तो मैंने ये ले लिया है और मुझे ये अच्छा लगता है, तो इसके क्लीनिंग का भी ज़िम्मा मैंने उठा लिया है और मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ। पर अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धूल आती है तो प्लीज़ डू नॉट बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। ये सब चीज़ें है ना फ़ॉरेन के लिए बनी है, जहाँ पे कोई डस्ट नहीं होती। ये चीज़ मतलब तुम सालों साल रखो वहाँ पे, सिर्फ थोड़ा सा वैक्यूम कर दो उसे, तो ये अच्छी रहती है। पर यहाँ पे मुझे इसे वैक्यूम करना पड़ता है, इसे धोना पड़ता है,
इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए मैंने अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ड्राई क्लीनिंग में देने के बाद इसके नॉटिंग का क्या होगा। क्योंकि मुझे ये नॉटिंग टेक्निक थोड़ी पता है, तो मैं इसका प्लैंक जो है वो निकाल के उसे ये इसके धो के इसको सुखा के फिर मैं प्लैंक फिर से अटैच कर देती हूँ। तो यस, आज हम वही करेंगे, इसका प्लैंक अटैच करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सॉरी, लॉन्ड्री वाला आ गया। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा सारी चीज़ें निकाल दी है। बैग्स अपनी जगह पे चले गए हैं, छाते अपनी जगह पे चले गए हैं। और अब आप बोलोगे कि तुमने वहाँ पे ज़्यादा डेकोर क्यों नहीं किया हुआ है, वो कैलेंडर वहाँ क्या कर रहा है। तो कैलेंडर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो वहाँ रहनी ही चाहिए। उसमें एस्थेटिक का कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ें घर में होनी चाहिए और उसमें एस्थेटिक इग्नोर हो सकता है। तो जी, आज के जितने भी टारगेट्स थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। आज का दिन खास करके फ़ोन कॉल्स का था। आज मैंने इतनी बात की है फ़ोन पे, वेदर इट बी मम्मी पापा या सोसाइटी से रिलेटेड या दोस्तों से। मतलब आज बहुत कॉल्स आए, आज कुछ हादसे होते होते रह गए। तो आपने सुबह देखा होगा कि मैंने पैनकेक का नाश्ता किया था। अब आप बोल रहे होगे कि रागिनी ये मैदा है, तुम मैदा खा रही हो, तुम शुगर खा रही हो। तो लेट मी टेल यू, मैं मिलेट पैनकेक मिक्स मंगाती हूँ। तो इसमें ये है कि पहली बात तो इसमें कोई मैदा नहीं है। इसमें जो भी स्वीटनेस है थोड़ी बहुत, वो है चोको चिप्स की वजह से एंड बनाना की वजह से। इसमें बनाना पाउडर डलता है और ये बनता है जवार, ओट्स और फॉक्सटेल मिलेट से। और इसमें नेचुरल बनाना पाउडर, वैनिला एसेंस, ये सब चीज़ें होती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस। तो अगर आप अपने बच्चों को ऐसी हेल्दी चीज़ें खिलाना चाहते हो विथ अ गुड टेस्ट, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अगर होम डेकोर करने का बहुत शौक़ है, बहुत चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है, तो या तो आप वो चीज़ें ज़रूर कीजिए, करनी भी चाहिए, पर आप वो तब कीजिए जब आप खुद से वो संभाल पाए, वो क्लीन कर पाए। क्योंकि सिर्फ चीज़ें रखने से नहीं होता है, उसको सहेजना होता है, बेसिकली उसको क्लीन करना होता है। तो या तो आप खुद करो या तो आपके पास इतना हो कि आप लोगों को हायर करो उसे करने के लिए। तो मेरे केस में ऐसा है कि मुझे खुद भी चीज़ें करना पसंद है, मुझे खुद सफाई करना बहुत पसंद है। तो इसके लिए मैं चीज़ें इकट्ठा कर लेती हूँ और मैं साफ़ सुथरा उसे रख देती हूँ। मैं फ्रेम्स जो मैंने लगाई है वो मैं खुद साफ़ करती हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। हाँ, अगर मैं आंटी को बोलूँगी, जो आंटी से आप मिल ही चुके होंगे, तो आंटी कर देती है, वो कभी ना नहीं बोलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कल को आंटी छुट्टी पे चली गई या आपकी हाउस हेल्प है जो भी है, वो उनको भी बीमार पड़ जाती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो आपको उन चीज़ों की आदत होनी चाहिए। तो यस, अगर होम डेकोर आपको बहुत पसंद है, चीज़ें इकट्ठा करना पसंद है, तो डेफ़िनेटली करो, लेकिन उन चीज़ों का ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। बात तो सही है। ये सब करते करते डिनर का टाइम हो गया है। डिनर का टाइम हो गया है क्या, डिनर का टाइम निकल गया है। खाना खा लेते हैं। ये रहा आज का डिनर। ये है मटर, आलू और गोभी की सब्ज़ी और दाल राइस। तो मैं जब भी दाल राइस लेती हूँ, राइस की क्वांटिटी कम और दाल बहुत ज़्यादा। चलो जी, मेरा खाना खा के हो गया है और अभी ऑलमोस्ट 12:15 बज रहे हैं। निखिल अब तक नहीं आया है, मुझे लगता है उसे देरी हो जाएगी। तो आज के व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं। तब तक लाइक, शेयर
and subscribe. Good night.